बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। भारत की तरफ से बार बार शरंगेजी शहादतों को देखकर वजीर आजम इमरान खान ने बड़ा फैसला कर लिया। मलेशियन वजीर आजम की जानिब से भारत की असलियत दुनिया के सामने लाने पर मोदी सरकार आपे से बाहर हो गई। मलेशियन वजीर आजम की तनकीद पर भारत का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मुस्तहिक और नादार अफराद को राशन की खरीदारी के लिए वजीर आजम इमरान खान ने जबरदस्त कदम उठा लिया। अहम खबर सामने आ गई। कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस अमरीकी डॉलर मुस्तरद इस्लामी दिनार में तजारत महातीर मोहम्मद तैयब उर्दगान हसन रूहानी मुतफिक बड़ा ऐलान कर दिया गया। भारतीय मीडिया के बाद भारतीय फौज भी ISPR की मौतरफ। भारतीय मीडिया ने अपनी फौज को DGISPR से सीखने का मशवरा दे डाला। अदारों के माबैन महाजराई का तासर दुरुस्त नहीं, वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान अहम मुलाकात में इत्तफाक। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की शदीद इश्तियाल अंगेजी, पाक फौज का भरपूर जवाब। अशरफ गनी दोबारा अफगानिस्तान के सदर मुंतखब हो गए। अमेरिका ने यूरोप को गैस फराहम करने वाली रूसी पाइपलाइन पर काम रोक दिया। इस पाइपलाइन से यूरोपीय ममालिक को रूस से कुदरती गैस फराहम की जाना थी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि भारतीय आर्मी चीफ के बयान ने हमारे खदशात को मजीद तकवीत दी है। उन्होंने एक सख्त बयान जारी करते हुए आलमी बरादरी को खबरदार किया है, अगर भारत की जानिब से कोई जाली ऑपरेशन करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान के पास मुंह तोड़ जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। वाजिया रहे कि वजीर आजम इमरान खान का ये बयान भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत के हालिया बयान के तनाजर में आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात किसी भी वक्त कशीदा हो सकते हैं। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा था कि किसी भी किस्म की कशीदगी से निपटने के लिए तैयार हैं। ताहम इस पर आज वजीर आजम इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए मोदी हुकूमत के गुज़िश्ता 5 साल के दौरे हुकूमत में नस्ली बालादस्ती के सफाक नजरिए हिंदुत्व के साए में भारत का रुख हिंदू राष्ट्र की जानिब मोड़ा गया है। उन्होंने लिखा कि अब शहरियत तरमीमी कानून के बाद वो तकसीरी और साफ के हामिल हिंदुओं के ख्वाह भारतीय भी एहतजाज की राह पर चल निकले हैं और भारत में एक बड़ी तहरीक उभर रही है। ख्याल रहे कि भारत में इस वक्त हाल ही में सामने लाए गए मतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून पर मुल्कगीर एहतजाज जारी है और अवाम की जानिब से इस कानून को मुस्तरद किया जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मलेशियन वजीर आजम की जानिब से भारत की असलियत दुनिया के सामने लाने पर मोदी सरकार आपे से बाहर हो गई। महातीर मोहम्मद के गुज़िश्ता रोज दिए गए बयान पर दिल्ली में मौजूद भारतीय सफीर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया गया। भारत का कहना है कि वजीर आजम मलेशिया ने भारत के अंदरूनी मामले में मुदाखलत की। मलेशिया हक़ाइक़ जाने बगैर भारत की अंदरूनी सूरत पर तबसरे से बाज रहे। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने कुआलालंपुर सिमट में कहा था कि सेकुलर होने का दावेदार भारत मुसलमानों को शहरियत से महरूम कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुल्की माशी सूरत हाल में बेहतरी पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने जबरदस्त इकदाम उठा लिया। हुकूमत ने माशियत में बेहतरी के समरात मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाने का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने वालों की सहूलत के लिए मनसूबा बंदी मुकम्मल कर ली गई। वजीर आजम ने मैशियत में बेहतरी के समरात निचले तबके तक पहुंचाने का फैसला कर लिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक नादार अफराद को राशन की खरीदारी के लिए हुकूमत की जानिब से रकम की अदायगी की जाएगी। वजीर आजम ने एहसास प्रोग्राम की सरबराह को इस सिलसिले में खसूसी हदायत जारी कर दी। ज़राए का कहना है कि मुस्तहिक अफराद को जरूरी राशन की खरीदारी के लिए रकम अदा की जाएगी, जिससे कम अज कम आटे का 20 किलो थैला
3 किलो घी और 5 किलो चीनी दस्तयाब हो सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हदायत की है कि मुस्तहिक अफराद तक रकूम की अदायगी शफाफ तरीके से की जाए। ज़राए ने बताया है कि वज़ीर आज़म की हदायत पर अमल दरामद फौरी तौर पर शुरू किया जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मलेशिया के दारुल हुकूमत में होने वाली कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में मुसलमान ममालिक ने अपनी मुश्तरका करेंसी कायम करने के हवाले से संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। डॉक्टर महातीर मोहम्मद की जानिब से पेश किए जाने वाले आइडियाज में ईरान के सदर हसन रूहानी, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी इत्तफाक किया। इसी हवाले से 1997 में डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने इस्लामी दिनार का आइडिया पहली बार पेश किया था। उन्होंने ये आइडिया एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद दिया था, जिस पर आलमी ताकतों की इजारादारी के बायस अमल दरामद मुमकिन न हो पाया। इस्लामी ममालिक की एक मुश्तरका करेंसी का मकसद मुसलमान ममालिक को आलमी इजारादारी और पाबंदियों से बचाना और मुस्लिम उम्मा की मैशियत को मुश्तरका तौर पर मजबूत करना है। कोलालमपुर समिट 18 दिसंबर को शुरू हुई, जिसके दूसरे रोज यानी 19 दिसंबर को डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने मुश्तरका इस्लामी करेंसी की बात की। उन्होंने कहा है कि हम हर वक्त अमरीकी डॉलर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमारा सारा इन्हसार अमरीका पर हो जाता है और वो इस बात का भरपूर फायदा उठाकर हमारे ऊपर पाबंदियां आयद कर देता है, जिससे हमारी माशी तरक्की रुक जाती है। अगर हम डॉलर इस्तेमाल नहीं करते तो हम अपनी मुश्तरका करेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अमेरिका की तरफ देखा जाए तो वो पहले ही दिवालिया हो चुका है। इसके जुम्मे खरबों डॉलर का कर्ज वाजिबुल अदा है। इसके बावजूद हमें यही लगता है कि इनकी करेंसी बहुत मजबूत है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारतीय मीडिया और भारतीय फौज भी आईएसपीआर की मौतरफ हो गई। अपनी फौज को डीजीआईएसपीआर से सीखने का मशवरा दे दिया। तफसीलात के मुताबिक भारतीय मीडिया और भारतीय फौज डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर की मौतरफ हो गई। भारतीय साइबर सिक्योरिटी चीफ का कहना है कि बयानिया की जंग कैसे लड़ी जाती है डीजीआईएसपीआर से सीखना पड़ेगा। भारतीय साइबर सिक्योरिटी चीफ ने कहा है कि भारत की अफवाज के अलग अलग पब्लिसिटी विंग्स हैं। उन्होंने कहा है कि पब्लिसिटी विंग अपने राग अलाप रहे हैं, जबकि डीजीआईएसपीआर मौसर अंदाज में अपना बयानिया देते हैं। उन्होंने कहा है कि पाक फौज का तर्जमान हर फोर्स के इकदामात की तर्जमानी करता है। इतलात की जंग में डीजीआईएसपीआर की बात का वजन है। इनकी बात को दुनिया में तवज्जो से सुना जाता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के दरमियान होने वाली अहम मुलाकात में इस बात पर इत्तफाक राय किया गया है कि मुल्की अदारों के माबैन कोई महाज आराई नहीं है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुंतखब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर आजम इमरान खान और पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जवेद बाजवा के माबैन अहम तरीन मुलाकात हुई। वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात में साबिक सदर और रिटायर्ड आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खसूसी अदालत के सजाए मौत के फैसले के सिलसिले में अहम मुशावरत हुई। उन्होंने अदालती फैसले पर गौर किया और इस नुक्ते पर इत्तफाक किया कि इस फैसले के बाद अदारों के माबैन महाजराई का जो तासर दिया गया है वो दुरुस्त नहीं है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल की एक बार फिर खिलाफ वर्जी करते हुए देवा सेक्टर पर इश्तियाल अंगेजी की कोशिश की, जिसे पाक फौज के मुस्तैद नौजवानों ने भरपूर अंदाज से नाकाम बना दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकाते आमा आईएसपीआर की जानिब से जारी होने वाले एलामिया के मुताबिक भारत की एलओसी पर इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला जारी है। पाक फौज के जवान इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के देवा सेक्टर पर भारत ने इश्तियाल अंगेजी शुरू की तो पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन की कई चेक पोस्टों को तबाह कर दिया और इसे भारी जानी नुकसान पहुंचाया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अशरफ गनी दूसरी मरतबा अफगानिस्तान के सदर मुंतखब हो गए हैं। गैर मुल्की खबरसां अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रवां बरस 28 सितंबर को अफगानिस्तान भर में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग हुई थी, जिसके इब्तदाई नताइज का ऐलान अब किया गया है। अफगानिस्तान इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा नताइज के मुताबिक अशरफ गनी 50% से ज़ायद वोट लेकर दोबारा सदर मुंतखब हो गए हैं।
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने यूरोप को कुदरती गैस फराहम करने वाली रूसी पाइपलाइन पर काम करने वाली कंपनी पर पाबंदी आयद कर दी, जिसके बाद जेर तमीर नॉर्थ स्ट्रीम 2 पर काम रोक दिया गया। बैनुल-अक़वामी खबरसां अदारे के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय ममालिक को कुदरती गैस की फराहमी के लिए नॉर्थ स्ट्रीम 2 नामी जेर तमीर गैस पाइपलाइन में शामिल तमीराती कंपनी पर पाबंदी आयद कर दी है। इस पाइपलाइन से यूरोपीय ममालिक को रूस से कुदरती गैस फराहम की जाना थी। यूरोपीय ममालिक जर्मनी $738 बिलियन की लागत से तमीर होने वाले इस मंसूबे का सबसे ज्यादा मुस्तफीद होने वाला मुल्क है और सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से अमेरिका और जर्मनी के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी पैदा होगी। दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी अमेरिकी पाबंदियों पर सख्त जवाबी इक़दाम करने के अज़म पर इजहार करते हुए कहा है कि अमेरिका को अपने फैसले पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है और ऐसे किसी भी इक़दाम से इज्तनाब बरतना होगा जिससे पुरअमन खित्ते में कशीदगी पैदा हो जाए, जो किसी भी तरह किसी के भी हक में बेहतर नहीं होगी। यूरोपीय यूनियन ने भी इन पाबंदियों की शदीद मजम्मत की है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।